नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना और आप देख रहे हैं विचित्र दर्पण की विशेष रिपोर्ट, जहां हम सच का आईना आपके सामने लेकर आते हैं। आज की हमारी ये पड़ताल एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने दिखावे के दम पर न सिर्फ शहर को बल्कि पूरे सिस्टम को चकित कर दिया। ये कहानी है फर्जी आईएएस अधिकारी के नाम से मशहूर हुए गौरव कुमार सिंह उर्फ ललित किशोर की। दोस्तों, कहानी शुरू होती है शून्य से। एक साधारण युवक, बिहार के सीतामढ़ी जिले के महसौल गांव का रहने वाला, जिसके पास न कोई सरकारी पद था न कोई योग्यता, लेकिन सपने इतने बड़े कि उन सपनों को सच करने के लिए उसने झूठ का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। धीरे धीरे उसने समझा कि इस देश में दिखावा ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपके पास गाड़ियां हों, गनर हों और आपके साथ चलने वाला स्टाफ हो, तो लोग बिना पूछे ही आपको बड़ा अधिकारी मान लेते हैं। बस यही से शुरू हुआ फर्जी आईएएस बनने का खेल। ललित ने सबसे पहले 2 लग्जरी गाड़ियां खरीदी, एक स्कॉर्पियो और एक अर्टिगा। दोनों गाड़ियों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा सरकारी कार्य। यही 4 शब्द उन गाड़ियों को एक सामान्य वाहन से सरकारी शक्ति का प्रतीक बना देते थे। इसके बाद उसने इकट्ठा किए लगभग 10 से 12 निजी गनर। हर गनर को देता था 30,000 रुपए महीना। एक मैनेजर रखा जिसकी सैलरी 60,000 रुपए थी। उसके पास फाइलें थी, सरकारी स्टाइल का पेन था और आंखों पर चश्मा, बिल्कुल एक अधिकारी की तरह। गोरखपुर की सड़कों पर जब वो निकलता, आगे 2 गनर, पीछे 2 गाड़ियां, बीच में खुद और आसपास हथियारबंद सुरक्षा। ये पूरी व्यवस्था देखकर लोग पूछते ही नहीं थे कि ये कौन है। वे बस मान लेते थे ये अवश्य कोई बड़ा आईएएस अधिकारी है। और ये वही जगह है जहां से ठगी शुरू होती है। ललित युवक को सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा देता, व्यापारियों से कहता कि उसके ऊपर से बड़े अधिकारियों तक सीधा संपर्क है, और आम लोगों को अपने नकली प्रभाव का शिकार बनाता। उसकी लाइफस्टाइल भी किसी बड़े अफसर से कम नहीं थी। गोरखपुर के महंगे होटलों में रहता, जहां महीने भर का 30,000 से अधिक किराया चुकाता। होटल के कर्मचारी उसे साहब कहकर सलाम करते। गनरों की लाइन देखकर किसी की हिम्मत नहीं होती कि उससे कुछ पूछ सके। होटल का एक पूरा फ्लोर उसके जैसे किसी बड़े अधिकारी का रौब दिखाता था। बैठक के लिए अलग कमरा, फाइलें इधर उधर रखी और स्टाफ जो हर समय उसके इशारे पर चलता था। लेकिन दोस्तों, सच चाहे कितना भी बड़ा अभिनय कर ले, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। गोरखपुर पुलिस को एक सूचना मिली कि शहर में एक संदिग्ध व्यक्ति सरकारी अधिकारी बनकर लोगों से मिल रहा है और अपना रौब दिखा रहा है। जांच शुरू हुई, धीरे धीरे परतें खुलती गई, और एक दिन पुलिस की टीम ने जब होटल में छापा मारा, तो वहां असली आईएएस नहीं, एक पूरी तरह से तैयार किया हुआ नकली साम्राज्य मिला। गनरों की लाइन बिखर गई, मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया, और वो व्यक्ति जो अभी तक आत्मविश्वास से भरा था, अचानक खुद को पकड़ में देखकर घबरा गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया, हां, मैं आईएएस नहीं हूं। हां, मैंने ये सब दिखावे के लिए किया। हां, मैं लोगों को अपने रौब से बेवकूफ बनाता था। उसके ओटीटी थिएटर जैसे बनावटी जीवन पर पर्दा गिर चुका था। दोस्तों, इस कहानी में एक बड़ा सबक छिपा है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की गाड़ी देखकर, उसकी सुरक्षा देखकर, उसके पहनावे को देखकर मान लेते हैं कि वो बहुत बड़ा अधिकारी है। लेकिन सच ये है, दिखावा दुनिया का सबसे आसान झूठ होता है, और इसी दिखावे के पीछे बड़े बड़े धोखे छुपे रहते हैं। ललित किशोर का ये मामला हमें यही सिखाता है कि हर चमक सोना नहीं होती और हर रौबदार चेहरा शक्ति का प्रतीक नहीं होता। आज वो फर्जी अधिकारी सलाखों के पीछे है, लेकिन उसका बनाया हुआ ये नकली साम्राज्य हम सबके लिए एक चेतावनी छोड़ गया है। मैं हूं आपका अपना, विचित्र दर्पण से सच का आईना दिखाते हुए। धन्यवाद।